आज के इस टॉपिक में अपन त्रिभुज के परिगत और त्रिभुज के अंतर्गत वक्रों की रचना करना सीखेंगे। तो जो पहला प्रश्न आपको दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत वक्र की रचना करो। क्या करना है आपको? त्रिभुज के अंतर्गत वक्र की रचना करनी है और उस त्रिभुज में जो मापे आपको दी गई वो पहले BC बराबर 5.8 सेमी, AB बराबर 5 सेमी तथा कोण B बराबर 55 डिग्री। आप पहला नाम है अंतर्गत वक्र। अंतर्गत वक्र का मतलब होता है इन्हीं त्रिभुज के अंदर वक्र खींचना। त्रिभुज के अंतर्गत कौन होता है? अंतर्गत। तो त्रिभुज के अंदर वक्र खींचना। अब त्रिभुज के अंदर वक्र कैसे खींचते हैं? तो ये छोटी क्लासों में हमारे पास हमारे इसका अध्ययन कर चुके थे। जैसे आया था अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है, लंब केंद्र है, केंद्र है। त्रिभुज के 4 केंद्रों के बारे में अपन अध्ययन किया था। तो अब यहाँ जो अंतर्गत वक्र खींचेंगे तो अंतर्गत वक्र किसे खींचा जाता है? अंतः केंद्र से। तो अपन जो भी त्रिभुज बनाएंगे उसका अंतः केंद्र प्राप्त करेंगे। अंतः केंद्र कहते किसे हैं? वो अपन पहले स्क्रीन पर पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं? ये वह बिंदु जो किसी त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक या तीनों कोणों के समद्विभाजक के संपाती होते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। जैसे अपन है ये एक त्रिभुज दिया और त्रिभुज के दो कोणों के समद्विभाजक, जैसे अपन ये हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, इसके दो कोणों समद्विभाजक से एक दो कोण इसका समद्विभाजक दिया, इसमें हम लोग चाप काट के मापे यहाँ से यहाँ चाप काटते हैं, तो ये इसका क्या हो गया? समद्विभाजक। ऐसे अपन इस कोण का समद्विभाजक है आवे, ऐसे तीसरा भी इसमें से जाएगा, इसका समद्विभाजक होगा तो कहाँ जाएगा? इसमें से जाएगा। अब ये तीनों जहां जिसमें जो प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ प्रतिच्छेद करें, ये जो बिंदु को क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। तो अंतः केंद्र किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। अर्थात वह बिंदु जिस पर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। तो अब यहाँ जो रचना अपन करेंगे तो उस रचना में सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो भी आपको त्रिभुज की रचना के त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के बाद में वो क्या निकालेंगे? अंतः केंद्र निकालेंगे। अंतः केंद्र निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे? उसकी रचना करेंगे। अब कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले आप क्या करो? चलिए मुझे कौन सी दी है? BC दी है। BC कितनी की लो? 5.8 सेमी। अपन ऐसे BC बराबर कितनी खींच ली? 5.8 सेमी खींच ली। और उसके बाद में B पर ये B है, ये C है। B पर कितनी डिग्री का कोण है? 55 डिग्री का है। तो चांदी की सहायता से आप 55 डिग्री का कोण यहाँ बना लोगे। तो चांदी की सहायता से अपन 55 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ से जो 0 है उससे स्टार्ट करो, 55 आगे वहाँ देखो तो ये 50 के बाद में कितने हो गए? 55 हो गए। अब 55 डिग्री का कोण बना ली। अब 55 डिग्री का कोण बनाने के बाद में यहाँ B और C तो है, यहाँ साइड क्या आएगा? AC साइड का। AC कितनी दूरी पर है? 5 सेमी पर। तो इसके ऊपर प्रकार को बना लो, 5 सेमी कर लो और उससे इस पर चाप काट दो। तो 5 सेमी का यहाँ से चाप पे काटा, जहाँ चाप लगा तो A आ गया। अब A को किससे मिला दो? C से मिला दो। तो ये तो कितनी जाएगी? 5 सेमी। ये क्या होगी? 5.8 सेमी और ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 55 डिग्री का। अब हमें इसके क्या करना है? अंतर्गत वक्र खींचना है। अंतर्गत वक्र अंदर वक्र खींचना है। तो अंतर्गत वक्र खींचने के क्या प्राप्त करोगे? ऐसे अंतः केंद्र प्राप्त करोगे। अब अंतः केंद्र आप देखा कि दो कोणों का समद्विभाजक किलोगे तो वो भी यही आ रहा है, 3 का किलोगे तो वो भी यही आ रहा है। तो आपको कम से कम कितने में 2 का कितना, 3 का जरूरत नहीं है। तो अपन पहले कोण जो A है उसका समद्विभाजक खींच लेते हैं। कोण A का समद्विभाजक की वजह से इसे चाप घुमा लिया। अब ये दोनों जहां यहाँ करते हैं उससे यहाँ वो चाप काट दी। आगे
दोनों चाप जहां कटे इसको इससे ऐसे मिला, ऐसे अब इस कोण का संधिवाद खींच देते हैं, यहां से चाप काटा और यहां से चाप काटा। अब ये दोनों जहां मिले तो दोनों कहा यहाँ पट्टी से हो रहे हैं, तो यहाँ और बिल्कुल क्या किया और बिल्कुल। अब इसके बाद में आगे अपन क्या करेंगे कि अंतर का जो वर्कपीस है उसकी कितनी त्रिज्या ले, उस त्रिज्या का मिलान करेंगे। यदि प्रकार को यहाँ रखो तो दोनों पट्टी से करें वहां, और इस प्रकार को इतना खोल लो कि वो इस भुजा को दो स्थानों पर काट दे। वो एक इसी भुजा पर किसी भी भुजा पर डाल सकते हो आप, ये और यहाँ के डाल रहे हैं शीर्ष लंब डाल रहे हैं, ये शीर्ष लंब। अब यहाँ दोनों जगह काट दिया, यहाँ से और काट लो और यहाँ से आप यहाँ से और लो और ये साफ। अब ये दोनों जगह कटे उस बिंदु को और से मिला, किसी बात होंगे और से यहाँ पर लिख दिया है। अब ये जो नाप होगी, ये जो नाप दिख रही है आपको, ये जो नाप है वो ही इस वर्ग की त्रिज्या होगी। अब प्रकार को आप इतना खोल लो, करोगे इतना खोलते हुए ऐसे घुमाओगे तो वो क्या जाएगी, इस वर्ग की क्या जाएगी, इन्हें अंतर करते वर्ग हो जाएगा। ऐसे लेते हुए आप वर्ग खींचते, और ये जो वर्ग होगा वो क्या होगा, अंतर्गत वर्ग। तो कितनी त्रिज्या की चाप आने और डी त्रिज्या का क्या कर लिया आपने, और डी त्रिज्या का वर्ग खींच लिया है। जो और डी त्रिज्या का जो वर्ग है वही वर्ग इसी त्रिभुज का क्या होगा, परिघात वर्ग हो, अंतर्गत वर्ग होगा। इस प्रकार से अंतर्गत वर्ग की रचना तो कैसे की समझे यार, तो आप साथ साथ में रचना पद बताएंगे और उसको दोबारा समझेंगे। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, जो त्रिभुज था एबीसी उसकी रचना। तो एक पहले पद क्या लिखोगे, दी गई मापों से त्रिभुज एबीसी की रचना की। दी गई मापों से त्रिभुज एबीसी की रचना की, आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको त्रिभुज की जो रचना की है उसे लिख दो, बस दी गई मापों से त्रिभुज एबीसी की रचना की। अब दूसरे कोण में क्या लिखोगे, कोण बी तथा कोण सी के संधिभाजक के बीओ तथा ओसी खींचे, बीओ तथा ओसी खींचे। या यहाँ पर बिंदु अलग से रखो, तो जैसे यहाँ एम रख दिया, यहाँ एम रख दिया, तो आप क्या बताओगे, कोण बी तथा कोण सी के संधिभाजक के बीएम तथा सीएल खींचे, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं या ओ पर काटते हैं। बिंदु ओ से भुजा बीसी पर लंब ओडी खींचा। क्या करते हमने, इसी सिर से अर्थात किसी सिर से सामने भुजा पर लंब डालना है। तो क्या अगला तीसरे कोण में देखोगे, यानी बिंदु ओ से भुजा बीसी पर लंब ओडी खींचा। अब बाद में ओडी ये खींचने के बाद में यहाँ लंब कितना क्या रहेगा, ओडी त्रिज्या का ओ को केंद्र मानकर ओडी त्रिज्या का एक वर्ग खींचा, जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं AB, BC तथा CD को क्रमशः बिंदु N, बिंदु D तथा बिंदु M पर स्पर्श करता है। अब बाद में यह वर्ग ही इस त्रिभुज का अभिष्ट अंतर्गत वर्ग होगा। इस प्रकार से आपको ये रचना करना। तो अब आप समझ लोगे कि अंतर्गत वर्ग खींचने के लिए क्या किया जाता है, अंतः केंद्र प्राप्त किया जाता है। अंतः केंद्र किसे कहते हैं, तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का संबंध बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। वो अंतः केंद्र प्राप्त करने के बाद ही होता है। अब दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या कहेंगे, आपको त्रिभुज PQR के परिघत वर्ग की रचना की। आप कौन सा करना है आपको, परिघत वर्ग के
तो परिगत वर्ग का मतलब यहाँ क्या हुआ, त्रिभुज के बाहर वर्ग खींचना है। अब तो हम क्या कहे, अंदर वर्ग खींचे, अब की बात कहाँ खींचना है, आपको बाहर खींचना है। तो परिगत वर्ग किसको कहते हैं, परिगत वर्ग अंतर्गत वर्ग किसको कहते हैं, किसी त्रिभुज की या किसी आकृति की भुजाओं को अंतःस्पर्श करते हुए जो वर्ग खींचा जाता है वो तो क्या कहलाता है, अंतर्गत वर्ग। और परिगत वर्ग किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज या किसी आकृति, किसी त्रिभुज या किसी आकृति के शीर्षों में से होता हुआ या गुजरता हुआ जो वर्ग खींचा जाता है वो क्या कहलाता है, परिगत वर्ग कहलाता है। अब वो परिगत वर्ग खींचने के लिए पहले वही आप क्या करोगे, त्रिभुज PQR की रचना करोगे। तो PQR की रचना करने के लिए पहले आप क्या करोगे, 5.5 सेमी खींच लो। क्या करोगे, पहले ऐसे ही स्केल से 5.5 सेमी खींचो। पापा ने ये स्केल से PQ बराबर कितनी खींच दी है, 5.5 सेमी खींच दी है। अब उसके बाद में आगे जो नाप दे रखी है आपको वो कितनी दी है, QR 6 सेमी दी है। तो Q को केंद्र मानकर इसके ऊपर 6 सेमी खोलो ऐसे, और 6 सेमी का चाप यहाँ से काटो, ऐसे साथ 6 सेमी का काटो। अब उसके बाद में आगे जो PR कितनी है, 4 सेमी, तो वो इसी प्रकार को इसके ऊपर 4 सेमी खोलो, यहाँ खोलोगे और यहाँ से इस पर चाप पे काट दो। अब ये आपस में काट दो, पुनः इसको ऐसे लेकर के बाद में काटा। इस प्रकार से ये बिंदु कौन सा आ गया, R बिंदु प्राप्त कर लिया। R को अभी P और Q से मिला, और ये हमारे बीच त्रिभुज PQR की रचना प्राप्त हो गई। इस प्रकार से आप त्रिभुज PQR की रचना, अब ये तो कितनी थी 5.5, ये कितनी थी 6.0 सेमी, और ये कितनी थी 4 सेमी। अब ये अपन त्रिभुज को PQR बना लिया। अब क्या करना है हमें, अब इस त्रिभुज के परिगत वर्ग की रचना करनी। तो परिगत वर्ग की रचना किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से होता हुआ जो वर्ग गुजरता है वह उस त्रिभुज का परिगत वर्ग कहलाता है। अब परिगत वर्ग कितने लेंगे, आप परिकेंद्र प्राप्त करोगे। और परिकेंद्र किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। जो आपको 9th क्लास में अच्छी तरह से आपको समझाया गया था और वो अपनी भाषा से आकृति से सारा किया था। तो परिकेंद्र किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। अब अपन यहाँ इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं में कोई आ गई, कोई 2 भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचो। जैसे अपन एक तो PQ का लंब समद्विभाजक खींचे, तो PQ का लंब समद्विभाजक कितने देवो, इसको भुजा को आधा से ज्यादा खोलो और उसके ऊपर और नीचे चाप पे काट लो। अब आगे कोई ये दूसरे काम करो, आप दोनों को मिला दो, और क्या करो, स्केल की सहायता से मिला दो। दिए आगे ऐसे एक दूसरी भुजा का चाहे QR का किलो चाहे PQ का किलो, तो मैं PQ का खींच रहा हूँ। तो वही PQ के लिए यहाँ चाप काट दिया और यहाँ चाप काट दिया, फिर वही R से काटेंगे, यहाँ से चाप काट दिया और यहाँ चाप काट। अब इन दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाया, वो स्केल से दोनों को मिला दो। अब दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ है, इस साइड में ये और दूसरा इस साइड में, यहाँ जो कटा है वो कटान बिंदु क्या होगा, परिकेंद्र होगा। ठीक है, जो कटान बिंदु है ना आपके पास, इस साइड से तो ये हो गया और इस साइड से ये हो गया। ये जो है कटान बिंदु वो क्या है, इसका परिकेंद्र है। अब इस परिकेंद्र को से अपन O ले दिए है और दे दिए। अब आप समझोगे परिकेंद्र किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज की, जैसे यहाँ 2 भुजाओं के अपन लंब समद्विभाजक,
तो क्या खींचा है, लमसम विभाजक खींचा है। ऐसे अगर तीसरी का खींचते या इसका खींचते तो वो यहाँ से गुजरता, सवाल उसमें क्या था ना, तीसरा भी उसमें से गुजरता है। तो कम से कम आपको कितना खींचना है, 2 का खींचना है। तो परिकेंद्र किसको कहते हैं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब विभाजकों का समगामी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो अपन यहाँ कितने के लिया, 2 भुजाओं का लिया, यहाँ ये प्रतिशत है। अब इसको केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए एक से जितना, चाहे वो OP कर लो, चाहे OQ कर लो, चाहे R कर लो, इसको लेते हुए से आप वर्ग खींचोगे तो वो तीनों शीर्षों में से ही गुजरेगा। इसमें गुजरेगा वो तीनों शीर्षों में से गुजर जाएगा। जैसे आप अपना करोगे ना ऐसे, अब वो तीनों शीर्षों में से गुजरेगा। और ये जो अपन वर्ग खींच रहे हैं वो कौन सा वर्ग हो रहा है, परिघात वर्ग हो रहा है। ये क्या हो गया, परिघात वर्ग खींच। तो परिघात वर्ग किसे खींचा जाता है, परिकेंद्र से। किसे खींचते हैं, परिकेंद्र से खींचते हैं। तो कैसे खींचा अपन ने, पहले 2 भुजा PQ और PR का लंब विभाजक खींचा। अब PQ का लंब विभाजक कैसे किया अपन ने, से ये अक्ष Y खींच दिया और इसका जो लंब विभाजक क्या खींच दिया अपन ने, MN खींच दिया। क्या ये MN, और ये दोनों आपस में कहां काटे, बिंदुओं पर काटे। बिंदुओं को केंद्र मानकर OP या OQ से एक को जितना खोल लो, तो OP त्रिज्या खोल लिया, OP त्रिज्या लेते हुए एक वर्ग खींचा और ये वर्ग तीनों शीर्षों में से गुजरेगा और ये ही इस त्रिभुज का परिघात वर्ग होगा। इस प्रकार से अब इसके रचना के ऊपर देखेंगे वो, तो पहला पद वो हो जाएगा त्रिभुज PQR की रचना की। दी गई जो नाम है ना, दी गई नामों से त्रिभुज PQR की रचना। फिर उसके बाद दूसरे पद पर क्या लिखोगे, भुजा PQ तथा PR के लंब विभाजक क्रमशः XY तथा MN खींचे जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब तीसरे पद पर बिंदु O को केंद्र मानकर OP त्रिज्या का एक वर्ग खींचा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों P, Q तथा R में से गुजरता है। आगे ये चौथे पद में ये जो वर्ग है, ये वर्ग है वह ही इस त्रिभुज का अभिष्ट परिघात वर्ग हो। इस प्रकार से रचना। आज अगला प्रश्न उसमें 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करो। क्या इसका परिकेंद्र में अंतर केंद्र संपाती है? संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है या एक ही बिंदु। संपाती मतलब क्या होता है? रेखाखंड दो, जैसे ऐसी बात है कि रेखा है तो ये रेखा ये है और दूसरी इसी पर ये रेखा है, तो ये दो रेखा अगर आ गई तो वो संपाती। एक बिंदु जैसे ये P है और दूसरा बिंदु ये Q है, तो वो दोनों एक ही बिंदु पर दूसरा बिंदु है, तो वो क्या कहलाते हैं? संपाती कहलाते हैं। तो एक चीज पर दूसरी चीज एकदम पूरी लिखी हुई हो, है ना, या एक ही चीज के दो नाम हो, तो वो क्या होता है? संपाती होता है। वहां पर आपको है कि वो दोनों संपाती हैं। अब क्यों है कारण से बताइए। तो आप अपन इसकी आगे की जो रचना करेंगे उस रचना में आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों है कैसे है। तो पहले आपको क्या करना है, 4.6 सेमी भुजा, 4.6 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज खींचना है। अर्थात पहले आप एक स्केल से क्या करोगे, 4.6 सेमी भुजा खींचो। तो ये अपन जैसे कोई भी नाम तो इसमें दिया नहीं है, तो अपन AP ले लेते हैं। AP बराबर 4.6 सेमी खींच दिए। आज 4.6 सेमी खींच दिया। अब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 4.6 तो बहुत बाकी की नहीं है। ये समबाहु त्रिभुज इसको कहते हैं। ऐसा त्रिभुज इसकी सभी भुजाएं समान माप की, तो ये 4.6 है, तो बाकी दो भुजा उसकी वो भी 4.6 है, तो वो अपन यहाँ इस पर जोड़ लेते हैं। ये 4.6 किसी है, इसका तार ऊपर यहाँ काट दो, यहाँ से इस पर है, यहाँ काट दो। ये दोनों जहाँ कटेंगे वो कटान बिंदु जो आएगा वो C हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपके सामने क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज ABC।
आज इसके क्या करना है आपको, अंतर्गत वर्ग की रचना करनी। तो अंतर्गत वर्ग की रचना करने के लिए वही क्या है, आप क्या करोगे, आप अंतः केंद्र प्राप्त करोगे। अंतः केंद्र किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के संधिभाजकों का। तो अपन किसी तीनों कोणों के लेकर कितने के लेंगे, 2 के लेंगे। एक तो कोण है, एक का संधिभाजक खींच रहे हैं, ये खींच लिया और इसको इससे मिला दिया। दूसरा ऐसे एक कोण है, बी का संधिभाजक ले लेते हैं, ये इसका खींच लिया, ये दोनों यहाँ कर दिए। तो ये क्या आ गया, अंतः केंद्र प्राप्त हो, अंतः केंद्र प्राप्त हो। अब अंतः केंद्र प्राप्त होने के बाद में त्रिज्या लेते हैं। तो त्रिज्या कैसे दी जाती है, किसी एक भुजा पर यहाँ से लंब डाला जाता है। तो अपन इस भुजा से इस पर एक लंब डाल लेते हैं। अब वो यहाँ से यहाँ 4 की 4, यहाँ से ये 4। अब दोनों जा करते हैं, उसको उससे मिला दोगे, वो क्या जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ तक तो उसको डेढ़ लाइन से, ये डेढ़ लाइन से करो। अब यहाँ वो जैसे डी लिख दिएगा। अब ओडी त्रिज्या कर लोगे, इतना खोलोगे और ऐसे यानी 4 भाग के बढ़ते बना लोगे। तो अब ओडी त्रिज्या से अपन लेंगे, ऐसे हम और खींच लेंगे। ऐसे तो क्या करेंगे, ओडी त्रिज्या का वर्ते खींच लिए। वो क्या हो गया है, अंतर्गत वर्ते प्राप्त हो गया। हमारे पास है अंतर्गत वर्ग प्राप्त हो। अब ये अंतर्गत वर्ग प्राप्त कर लिया, उसके बाद में यहां तक ये काम हो गया। अब क्या करें, क्या इसका परिकेंद्र एवं अंतःकेंद्र संपाती होंगे। तो अपन ये बात करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यानी इसका परिकेंद्र प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र किसे कहेंगे, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का लंब संधिभाजक। एक तो एपी भुजा का कर लेते हैं अपन, एपी भुजा का लंब संधिभाजक खींच रहे हैं। आगे दूसरा ऐसे ही 2 भुजाएं नहीं, एक तो एपी ले लेंगे, एक और ले लेंगे, ऐसे ले लो या चाहे बीसी। आप इन दोनों को मिलाओ, दोनों क्या करोगे, ऐसे मिलाओगे। अब ऐसे एक एसी का ले लो, तो अपन क्या कर लिया था, ऐसे खींचा था ना ये। अब ये जैसे का इशारा नीचे आ जाएगा वो, ये दोनों यहाँ काट लें। अब इन दोनों को ऐसे मिलाओ। अब ये दोनों में कहा करते, इसी बिंदु पर करते, ऊपरी करते हैं। पहले बात देखो, जैसे अपन यहाँ एम ले लिया, यहाँ एम ले लिया, तो ए है ना हमारे, बी एम कहाँ कटे, इसी पे कटे ऊपर। अब अपन है जैसे एक तो लंब संधिभाजक ये खींच दिया अक्ष वाई, मतलब किसका एग्जाम होगा, ए बी का। और दूसरा जैसे ये जो खींचा वो पी क्यू खींच दिया या टी आर खींच दिया, तो वो भी कहाँ कटे दोनों। देखो ये तो अक्ष वाई हो गया, ये
PR हो गया, तो वो भी दोनों कहाँ किसने एंकर पे। इस प्रकार से दोनों संपाती है नहीं, तो क्या इसका के अंदर या अंतः के अंदर संपाती है, तो अपन कहेंगे हाँ इसका अंतः के अंदर संपाती है। अब क्यों है, तो क्योंकि कारण के सीधा साधा तरीकों के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी समबाहु त्रिभुज के चारों के अंदर एक ही होता है। चारों के त्रिकोण से केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र का उसका एक ही होता है। क्या होता है, एक ही बिंदु होता है। अब इसी को आप जांच करो, क्या क्या कारण ये हुआ क्यों इन्हीं कि यहाँ पर आपको प्रकार रखोगे और एक शीर्षना खोलोगे, वो तीनों शीर्षों में से गुजरेगा, वो तीनों शीर्षों में से गुजरेगा। अब तीनों शीर्षों में से वो गुजरेगा तो वो क्या हो जाएगा, रेखाति वर्ग हो जाएगा। ऐसे तीनों शीर्षों में से वो गुजरेगा, ये क्या हो जाएगा, रेखाति वर्ग। ये इसका कारण है। अतः आप क्या करोगे, इसका दोनों क्या बताओगे, दोनों एक ही होंगे। अब क्यों होंगे, तो आप ये कहोगे कि बिंदु O को केंद्र मानकर और डी त्रिज्या का वर्ग खींचने पर ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तथा O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का वर्ग खींचने पर ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से गुजरता है। तीनों शीर्षों में से गुजरता है। क्या बताया मैंने, इन्हें क्यों का जो कारण क्या है, O को केंद्र मानकर और डी त्रिज्या का वर्ग खींचने पर ये तीनों भुजाओं को क्या करता है, अंतः स्पर्श करता है, तथा O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का वर्ग खींचने पर वो तीनों शीर्षों में से गुजरता है। अतः यह इसका परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपाती है, अर्थात एक ही अलग अलग नहीं है। अब अगला जो प्रश्न है वो यह है 3 सेमी। अब इसकी भी रचना एक बार वजह से लिखोगे तो क्या करोगे आप, जैसे दोनों की रचना तो पहले आ चुकी है, उसी के अनुसार पहले क्या बताओगे, तो सबसे पहले इसमें क्या रहे, कौन सा अपन ज्ञान किया था, त्रिभुज एबीसी की रचना की। तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि दी गई नापों से समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना की। दी गई मापों से त्रिभुज एबी, जो समबाहु त्रिभुज एबीसी उसकी रचना की। अब आप इसके आगे क्या करेंगे, कोण ए तथा कोण बी के समद्विभाजक क्रम से AN तथा BM खींचे जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर भुजा AB पर लंब OD खींचा। उन्हें बिंदु O को केंद्र मानकर OD त्रिज्या का एक वर्ग खींचा जो इस त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को क्रम से ABC और AC को क्रम से बिंदु D, N तथा M पर स्पर्श करता है। आगे हमने भुजा, अगले कोण में भुजा AB तथा भुजा AC के लंब समद्विभाजक के क्रम से XY तथा PR खींचे। वो भी बिंदु O पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का वर्ग खींचा जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों A, B तथा C में से होकर गुजरता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि इस त्रिभुज का अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र एक संपाती है, अर्थात एक ही है। ऐसे